कृपासमुद्रम् 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 सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागम् पार्वती वामभागम् सदा अहम निर्विकल्पो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है पवित्र दिन शिवरात्रि, इसकी पवित्र सुगंधित स्वर्णिम संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं 2 नृत्य सभर प्रार्थना की अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। प्रथम रचना हंसनादी राग में निबद्ध है। शंकर श्री गिरि नाद प्रभु के नृत्य विराजित चित्र सभा में शंकर श्री गिरि नाद प्रभु। केरला के राजा थे स्वाति तिरुनाल, जो बहुत ही कला रसिक थे, अनेक नृत्य कंपोजिशन किए। इसमें से एक सुंदर कंपोजिशन जिसमें इसका अंत, ये प्रार्थना का अंत इससे होता है जिसमें शिव और विष्णु 2 स्वरूपों का समन्वय किया गया है। दूसरी जो रचना है वो मध्यमावती राग, पवित्र राग मध्यमावती में निबद्ध है, जिसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिल्लाना। और अगर उसका आध्यात्मिक हम रूप ले तो वो है मुक्त गति, आनंद गति, मोक्ष गति। मैं जो आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। क्या अर्थ हुआ इसका? मैं आपकी समझ के लिए एक प्रश्न पूछूं। क्या शंकर भगवान भरतनाट्यम जानते थे, कुचिपुड़ी जानते थे, कथकली जानते थे, कथक जानते थे? क्या कृष्ण भगवान कथक जानते थे, भरतनाट्यम जानते थे, कुचिपुड़ी जानते थे? क्या मीराबाई कथक जानती थी, कुचिपुड़ी जानती थी, भरतनाट्यम जानती थी? मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूँ नृत्य की, जो नृत्य का अंतर्गत रूप है, जो हमारे भीतर से प्रकट होता है नृत्य। ये जरूर बहुत सुंदर बात है कि आप नृत्य को तैयार करते हो, नृत्य को प्रकट करते हो, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं होती नृत्य की यात्रा। इसके आगे का चरण जो है वो है भीतर से प्रकट होता हुआ नृत्य को प्रकट करना। जब कोई भी रचना हमारे कान पर पड़ती है हमारे भीतर से क्या प्रकट होता है? नृत्य जो प्रकट होता है वो किस तरह से प्रकट होता है, ये कहने का क्या कारण है मैं आपको कहूँ। भारत
आप शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार देखो, मुंह थक जाए इतने शास्त्रीय नृत्य, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, नृत्य शास्त्र। और ये तो जो भारत की नृत्य कला अकादमी है, इसने ये तय किया कि ये शास्त्रीय नृत्य है। सबका शास्त्र, सबकी अपनी गति, सबकी अपनी पदचारी, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, सब स्वतंत्र नृत्य शास्त्र। आप दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं पाओगे, खोजो आप, जिसमें इतने सारे नृत्य शास्त्र हो, नृत्य शास्त्र, शास्त्रीय नृत्य शास्त्र इतने सारे प्रकट हो। और ये तो खाली शास्त्रीय नृत्य शास्त्र, आप जितने भी राज्य लो, सबका अपना लोक संगीत, लोकगीत, पूरा भारत, केरला का अपना, पंजाब का अपना, गुजरात का अपना, सबके अपने लोक नृत्य, सबके अपने लोक गीत। और अद्भुत जो शास्त्रीय नृत्य है वो कोई एक व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता, इसके पीछे अनेक ऋषियों का हाथ है, सक्षम गुरुओं का हाथ है, सक्षम शिष्यों का हाथ है। तब आज जो ऊंचाई है भारत में नृत्य शास्त्रों की, वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। और ये जो परिपक्वता है, वो जब मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं जानता हूँ मुझे कह ही देना है। ऐसे कितने कलाकार हैं भारत में, कितने कलाकार जिसके भीतर नृत्य के कंपोजिशन पड़े हैं, नृत्य पड़ा है। मैं उसे खोलना चाहता हूँ। मेरा जो नम्र उद्देश्य है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का, कि जो ऐसे लोग हैं जिसके भीतर नृत्य है, अगर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का मैं आपको दर्शनार्थी का प्रकार कहूँ, ऑडियंस कहूँ, मेरा जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देखते हैं या जिसे अच्छी लगती है, ये भी बात समझना है। अच्छा लगना और अच्छा न लगना, अच्छा लगने का अर्थ है आपकी शक्ति विस्तार की ओर चली गई, भीतर ऊपर की ओर चली गई। अच्छा न लगना, उसका अर्थ है कि शक्ति, आंतरिक शक्ति कहीं ऑब्स्टेकल आ गया भीतर, कि वो विस्तार की ओर जा न सकी। यहाँ पर हम नृत्य सुदर्शनम समझते हैं। तो नृत्य सुदर्शनम अगर आपको अच्छी लगती है, जिसके 4 आयाम है, जिसके साथ आपका संपर्क होता है, एक नृत्य की पवित्र गति, एक नृत्य का पवित्र श्रृंगार, एक नृत्य सबर प्रार्थना का श्रवण, जो राग है, ताल है, उसका श्रवण जो हमारे कान के द्वारा हमारे भीतर जाता है, और नृत्य जहाँ प्रकट होता है, जिस प्रकृति में, उसका जो पार्श्व दृश्य है, बैकग्राउंड दृश्य, ये चारों का असर आपके भीतर की शक्ति को पवित्रता की ओर ले जाता है। ये इसका विज्ञान है। अब जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, सहजता से एक ऐसे दर्शनार्थी है जो देखते हैं, श्रवण करते हैं, श्रृंगार देखते हैं, नृत्य गति देखते हैं, पार्श्व दृश्य देखते हैं और संतुष्ट होते हैं, सहज एक प्रकार। दूसरा ऐसा प्रकार है कि जो देखते भी है और प्रेरित होते हैं, उसे प्रेरणा छूती है, क्योंकि उसके भीतर नृत्य है, नृत्य की अभिव्यक्त करने की इच्छा है और इसके भीतर नृत्य पड़ा है। और जो मैं आपके समक्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप दे रहा हूँ, उसमें संगीत भारतीय नृत्य शास्त्र से है तो इसके भीतर नृत्य शास्त्र है, पड़ा है, सुसुप्त। तो इच्छा होती है कि मैं भी करूं ऐसा, और करना ही है, क्योंकि ये प्रेरणा है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया एक प्रकार की प्रेरणा है जो विविध रूप से आपको छूती है। और इसमें खास करके जो साहित्यकार है, संगीतकार है, चित्रकार है, नृत्यकार है, कलाकार है, उसकी कला को निखारती है, बाहर लाती है। और तीसरा जो प्रकार है, उसे कंपोजिशन में रस है, जो दर्शनार्थी का तीसरा प्रकार। वो जब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देखता है और उसे अच्छा लगता है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया छूती है, तो उसके भीतर नृत्य के कंपोजिशन की शक्ति है, नृत्य को कंपोज करने की, चाहे वो सीखे हो ना सीखे हो, लेकिन ये अंदर होता है। नृत्य संगीत का कंपोजिशन करना या नृत्य का कंपोजिशन करना, ये भीतर की शक्ति है, वो बाहर आती है।
तो मेरा नम्र प्रयास है कि जिसे नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया छू रही है उसके भीतर से अगर नृत्य प्रकट हो तो करना है, क्योंकि इसके आगे का चरण जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है परा नृत्य, जिसे कहते हैं कॉस्मिक डांस। और आज शिवरात्रि, शिव के साथ जुड़ा हुआ शब्द है परा नृत्य, जो शिव ने किया इस पृथ्वी पर, कृष्ण ने किया, मार्गदर्शन भी दिया, विष्णु भगवान ने भी किया, नारद ने भी किया, रामकृष्ण परमहंस ने भी किया नृत्य। तो जो परा नृत्य है, कॉस्मिक डांस है, इसके साथ संबंध जो बनता है वो मेरे इस प्रश्न से कि एक भाग है कि आप नृत्य तैयार करो और नृत्य प्रकट करो, लेकिन यहाँ से आगे चलो, आप नृत्य का कंपोजिशन जो आपको अच्छा लगता है, हृदय स्पर्शी। मैं आपके समक्ष जितने भी नृत्य प्रकट कर रहा हूँ वो मेरे लिए हृदय स्पर्शी है। तो मुझे लगता है कि इतना सुंदर कंपोजिशन है, तो जो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, उनके कानों तक पहुँचना चाहिए, उनकी आँखों तक ये नृत्य की गति पहुँचनी चाहिए। तो जो नृत्य का दूसरा आयाम है उसमें डायरेक्ट आप प्रकट करो नृत्य को, डायरेक्ट जो संगीत पढ़ रहा है, कान को छू रहा है और आपके भीतर से आ रहा है कि नहीं, इस तरह से इस नृत्य को प्रकट किया जा सकता है। ये भी क्षमता है और इसे निखारनी है जिसके भीतर नृत्य है। अबाउट जो श्रृंगार, तो आज का जो श्रृंगार है उसके लिए मैं खास ये बात कहूँ कि आज की दो रचना जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, तो मेरे भीतर क्या आया कि ये रचना में किस तरह का श्रृंगार होना चाहिए, इस तरह से ये श्रृंगार मैंने धारण किया है। और जो मैं नाट्यम दे रहा हूँ आपको, हिमांशु नाट्यम, इसमें श्रृंगार भी आपके भीतर पड़ा है, नृत्यकार है उसके भीतर श्रृंगार भी है। जिसके भीतर नृत्य सहज है उसके भीतर श्रृंगार भी सहज है। जैसे आपका ध्यान इस तरफ जाता है ये सेंस विकसित होता है। और मैं आपको श्रृंगार का सेंस के बारे में कहूँ तो भीतर के दो चक्र प्रभावित होते हैं, तब तुम्हारे भीतर से श्रृंगार की सेंस प्रकट होती है। एक हृदय चक्र, और जैसे जैसे तुम उस पर काम करते जाते हो इसकी शुद्धि होती जाती है और श्रृंगार निखरता जाता है। और दूसरा चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो जहाँ से हम आइडिया प्राप्त करते हैं, युक्ति। तो ये दोनों चक्र भी श्रृंगार में प्रभावित होते हैं। खास करके आज के जो रुद्राक्ष और गायों के गोबर से बने हुए मणकों का श्रृंगार है वो तैयार किया है श्री जितेंद्र भार्गव ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ शांति समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। और ख़ास करके जो 12 मुखी शिवलिंग है, पार्श्व दृश्य में 12 मुखी शिवलिंग है, वो मेरा प्रेम जो आदि गुरु शंकराचार्य से रहा और उसने भारत की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो यहाँ पर जो 12 मुखी शिवलिंग है उसका विज्ञान ये है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसके साथ संपर्क बनाना। और जब आप प्रदक्षिणा लेते हो तब विज्ञान ऐसा है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसके साथ हमारा संपर्क बनता है। तो शिवरात्रि के दिन 12 मुखी शिवलिंग के पास नृत्य की गति और ऊपर खुला आकाश और नीचे धरती माता की गोद।